सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में प्राइवेट कंपनी के मुबैना नाकिस इंजेक्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। इंजेक्शन लगने के बाद लाहौर और कसूर में डायबिटीज के 12 मरीजों की बेनाई चली गई। महकमा सेहत ने इंक्वायरी बिठा दी। लाहौर समेत पंजाब भर में इंजेक्शन का स्टॉक वापस मंगवाने के अहकाम जारी कर दिए। आंखों के तमाम मराकज पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। दानियाल, ये मामला क्या है बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि डायबिटीज के जिन मरीजों की बीनाई गई, ज्यादातर का ताल्लुक कहां से है? देखिए उमैर, ये बड़ा खौफनाक और होशरुबा केस सामने आया है। ये स्कैंडल सामने आया है जिसके अंदर जो बिनाई के मरीज हैं, जिनकी रेटिना मुतासर हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से, वो मुख्तलिफ प्राइवेट मराकज़ पर गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर डॉक्टर से तजवीज़ करदा ये जो इंजेक्शन है ये लगवाया, जिसके बाद उनकी आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बिनाई है वो जाना शुरू होगी। और अब ये केसेस जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, म्यू अस्पताल में भी, और फिर लाहौर की जो दीगर प्राइवेट इलाज गाहें हैं उनके अंदर भी ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो मरीज हैं उनकी बिनाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। हमारी जब बात हुई सीनियर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से जो कि इस केस को देख भी रहे थे, उन्होंने भी ये बताया कि इन मरीजों की बिनाई वापस आना बहुत मुश्किल है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सर्जरीज की जा सकें, और साथ ही साथ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से मजीद भी जो केसेस हैं वो भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से दानियल आप बता रहे हैं कि मजीद केसेस भी सामने आ सकते हैं, महकमा सेहत की इंक्वायरी टीम के बारे में भी बताइए, क्या क्रैकडाउन हो रहा है, ये आपसे जानेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने समा के लिए टाइम निकाला। सर, आप कहिए ये मामला है क्या और तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जैसे हमें आज पता चला कि इस तरह का एक वाकया LHRBT में हुआ है कि जिसमें जब टीके लगाए गए, ये स्पेशल टीका होता है जो हर आदमी नहीं होता, हर जगह मिलता भी नहीं है FSPO के नाम से। तो ये जब टीका लगाया गया तो ये 12 लोगों को, ये जो भी आप तादाद कह सकती हैं, उसको एकदम से ये इनकी बिनाई खत्म हो गई। तो हमने जैसे ही मुझे पता चला विदिन 10 और 5 मिनट बल्कि रादर मैंने एक एक्शन लिया। और सबसे पहले तो हमने ये किया कि अपने तमाम जो पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको कहा कि तमाम जगह पे जहाँ बड़ी बड़ी केमिस्ट शॉप या छोटी हम आप जाएं और उन फौरन टीके उनके उठा लें। दूसरा काम हमने ये किया, जितने भी इनके स्टोर हाउस थे उनको सील कर दिया गया। हमने कहा इनको सील कर दो ताकि ये टीका बाहर निकले ही ना। और तीसरी बात हमने ये की कि जो हमारा ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी, हमने फौरन वो टीके उठा के उनको भिजवा दिए ताकि उसकी ड्रग टेस्टिंग फौरन होनी शुरू हो जाए। और चौथा काम हमने जो ये किया कि जो पेशेंट, क्योंकि आम पेशेंट तो लेता नहीं, या तो कोई खास इदारा लेता है या खास लोग लेते हैं इस टीके को, तो हमने उनको ये कहा इंस्पेक्टरों को, उन केमिस्ट शॉपों को जाके वहां से उनको फोन कराएं कि ये टीके फिलहाल इस्तेमाल ना करें जब तक हमें सही सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। और पांचवी चीज हमने ये की है इसके बाद कि ड्रग के बाद हमने फौरन एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जिसमें हम प्रोफेसर असद असलम और माहिर जो भी आई के डॉक्टर हैं उनको, और 2-3 हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर, और मैंने उनको कहा है कि विदिन 24 आवर्स मुझे इंक्वायरी चाहिए। मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये नहीं कि पता हफ्ते बाद पता चले। और इंशाअल्लाह ताला इससे जैसे हमें पता चलेगा कि असल सूरत है क्या है, वी विल टेक ए वेरी सीरियस एक्शन ऑन इट। ठीक है, एक्शन तो लिया सर आपने, जो इकदाम उठाए उसके हवाले से आगाह किया। ये भी आगाह कीजिएगा जिन अफराद की बिनाई चली गई है उनकी दादरसी कैसे की जाएगी, आया कि उनके ट्रीटमेंट करवाए जाएंगे, उनके जो ऑपरेशन करवाए जाएंगे, इसमें जो है कुछ मदद की जाएगी उनकी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें इंक्वायरी में एक तो ये चीजें पता चलेंगी कि मसला असल वजूहात क्या थी, क्या यहाँ की स्टोरेज का प्रॉब्लम था या दवाई सब स्टैंडर्ड थी या क्या था। लेकिन आपकी बात सही है कि जिन बेचारे, क्योंकि ये ज्यादातर मरीज मेरा ख्याल है जिस इदारे में गए हैं वो गरीब ही लोग होते हैं, तो डेफिनेटली हम पंजाब गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करेगी। और जहाँ तक भी हुआ हम इनको जो है सारी फैसिलिटेट करके इनके इलाज कराने में मैक्सिमम हेल्प करेंगे, खुद जिम्मा लेंगे इसका। ठीक है। और सर, अगर जो कंपनी जो है अगर इसमें मुलविस पाई जाती है, उनकी कोई गफलत या ना अहली सामने आती है, तो क्या समझते हैं, क्या एक्शन हो सकता है, क्या सजा हो सकती है? देखिए, ये तो अगर तो साबित होता है कि ये कंपनी ने सब स्टैंडर्ड दवाई बनाई थी, और अगर इसमें, तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो इंसान जान से खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि 12 लोगों का जिस तरह वो कह रहे हैं कि शायद इनकी बिनाई वापस ना आए, तो ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये छोटा जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और अगर इस्लामिक कानून के हिसाब से करें तो मतलब
इसकी मतलब बचने की चांस नहीं है, इसकी बहुत सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे ही मार्केट में कोई इस तरह के, डॉक्टर साहब जैसे ही कतई कलामी के लिए माजरत सर, लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई इस तरह की अद्वियात आती हैं, कोई इंजेक्शंस आते हैं, डेफिनेटली पहले लेबॉर्ट्री में उनको टेस्ट कराना चाहिए, ताकि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस तरह से लोगों की जिंदगियां खतरे में ना पड़े। इसके हवाले से भी कोई इकदाम किए जाएंगे? अच्छा सवाल किया। हमारी इस वक्त 5 ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, और उनमें से तकरीबन सारी ही प्री क्वालिफाइड और क्वालिफाइड हैं WHO से, जबकि इंडिया में इतना बड़ा मुल्क है, हमारे 2 हैं सिर्फ जो WHO से क्वालिफाइड हैं। तो हमारे यहाँ तो बल्कि बहुत सारे मुल्कों ने हमसे रब्ता भी किया पंजाब गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से कि आपकी इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्री है, तो हमें हमारी ड्रग टेस्टिंग का भी कोई हमारा MOU साइन करें। तो जहाँ तक है ये मार्केट में जब दवाइयाँ आती हैं तो इनको हम पहले चेक करते हैं, और बेसिकली तो ये ड्रैप से अप्रूव होती हैं इस्लामाबाद से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो वक्तन वक्तन दवाइयाँ उठाता रहता है, चेक करता रहता है और उनको नजर रखता है। ऐसी बात नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। माशाल्लाह जहाँ तक हमारी एंड पे है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बताया प्रॉब्लम नहीं आती हमारे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। PP रहनुमा चौधरी मंसूर का भाई और दोस्त भी इन्हीं मुतासरीन में शामिल हैं, इस बारे में उनसे बात कर लेते हैं, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, नाकिस इंजेक्शन से 12 मरीजों की बिनाई चली गई है, इसका कौन जिम्मेदार है? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे तो फौरी तौर पर जब ये हुआ तो हमने कसूर में इंजेक्शन लगे, मेरे छोटे भाई शबीर अहमद और मेरे एक दोस्त है मियां असलम साहब, उन दोनों जब ये इंजेक्शन लगे तो उसके बाद हमने इनको लाहौर रहमत हॉस्पिटल शिफ्ट किया, तो वहाँ पे पता चला कि 18 और लोग पड़े। तो मैंने डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात की है, उन्होंने इस इंजेक्शन को मार्केट से हटाने का और इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। मेरे छोटे भाई का आज ऑपरेशन हुआ है न्यू हॉस्पिटल में, डॉक्टर असद असलम साहब ने, उनकी टीम ने किया है। दुआ करें कि उनकी बिनाई जो है वो बहाल हो जाए। वो एक तो कह रहे हैं कि बेहतर हो जाएगी, और दूसरी आंख के बारे में वो कह रहे हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये दुआ करें सर। दुआगो तो हैं, बिल्कुल हम दुआगो हैं, तमाम जितने भी जो अफराद इससे मुतासिर हैं सबके लिए दुआगो हैं। ये बताइएगा सर कि अभी डॉक्टर नासिर जमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये जो इंजेक्शन है ये आम मुयसर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हर कोई शख्स इंजेक्शन नहीं खरीद सकता। तो कहाँ से इंजेक्शन खरीदा गया, किस इदारे से लगवाया गया, इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकें? यहाँ से आम नहीं खरीद सकता, लाजमी बात है। कसूर हॉस्पिटल में वहाँ पे एक डॉक्टर्स हैं, मुझे उनके नाम का तो नहीं पता, वो यहाँ से जाते हैं, लाहौर से ही उन्होंने लगाया, पहले भी लगा रहे थे। ये सीरीज ऑफ इंजेक्शंस होते हैं, लेकिन कोई अब सबकी राय ये है कि कोई बैच ऐसा है आया है, या तो वो पूरा बैच एक्सपायर है, एक तरह के केसेस आ रहे हैं। तो मेरा कंसर्न फौरी तौर पर ये है कि मैंने अपने भाई के हवाले से ये शेयर इसलिए किया कि बाकी लोग बच जाएं जिनको ये इंजेक्शन अभी लगने हैं, कहीं उनको ना लगे। तो चौधरी साहब आपके ख्याल में फिर कौन जिम्मेदार है? हमारे साथ तो जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि बाकी लोग तो बच जाएं इससे, इस तबाही से और इस बर्बादी से। लाजमी बात है अगर उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की है, उसमें पता चलेगा ये एक्सपायर था या कोई खराब था या क्या था। अभी तो कहना कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना। ठीक है, जैसे बड़ी गफलत है ये, बेशक जो भी अगर एक्सपायर्ड था या कोई ऐसा मामला था, क्योंकि बिनाई जाना एक सबसे बड़ी नेमत है, खुदा की नेमतों की अगर हम बात करें इतनी बड़ी नेमत है, और ये एक आम बात नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर नासिर जमाल साहब भी कह रहे हैं कि एक्शन तो लिया गया, लेकिन कौन जिम्मेदार हो सकता है, आप क्या समझते हैं, और क्या एक्शन होना चाहिए जिम्मेदारान के खिलाफ? देखिए, जो एक्शन है वो तो बाद का इशू है। पहले तो इसके 3 मराहल हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। पहला मरला ये है कि फौरी तौर पर, आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि फौरी तौर पर अवेयरनेस हो कि ये इंजेक्शन हटे मार्केट से, ताकि और लोगों को ना लगे। और जो बसारत जैसी, बिनाई जैसी जो चीज़ है, मुझे याद है मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी हेलन केलर की 3 days to see, उसके बाद पता चला था कि ये कितनी बड़ी नेमत है। वैसे तो हर किसी को, बेशुमार लोगों के पास है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जिनको ये इस नेमत से महरूम है। पहला तो ये है कि ये मार्केट से हटे। दूसरा ये है कि अच्छी बात ये है कि उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इंक्वायरी के नतीजे में फिर अगला मरला देखेंगे कि किसका क्या जुर्म है और किसको क्या सजा मिलनी चाहिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका भाई और उनका दोस्त भी मुतासर हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा याब करे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब ये मामला कब से शुरू हुआ है? चूँकि जिस तरह से मंजूर साहब कह रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि ये एक सीरीज़ है, ये नहीं कि पहली दफ़ा इंजेक्शन लगा, इससे पहले भी इस तरह के इंजेक्शन जो हैं उनके भाई को या उनके दोस्त को लग चुके हैं। तो ये बताइए कि ये जो बैच है ये कब मंगवाया गया? इसके बाद तो इंक्वायरी में आसानी हो सकती है। देखें, ये जो आपने सारी बातें की है ना, मैं एक तो बड़ा खुशी मुझे इस बात की कि चौधरी मंजूर साहब ने एक जिम्मेदार शहरी की और एक समझदार वाला बयान दिया है, वरना बिल्कुल जज्बाती होकर नहीं बयान दे दिया। दूसरी बात है, यही तो हमने इंक्वायरी चेक करनी है कि आजकल बिजली के मसाइल हैं, तो जिस जगह से लिया गया था वो भी चेक होगा, उसकी स्टोरेज के क्या मसाइल थे, क्या उन्होंने प्रॉपर्टी, क्योंकि ये टीके जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। ये जहाँ तो देखा जाएगा जिस जगह से लिए गए क्या वो एसओपी को पूरा कर रहा था जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी दवाई को रखने की। तो ये बात दुरुस्त है कि ये फिर बैच भी चेक किया जाएगा, हमने उठा भी ली है, जाहिर है DTL लेबॉर्ट्री ने, हम इसको चेक भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला कि ये कब खरीदी गई, जाहिर है एकदम से नहीं मैं बता सकता ये सारा। ठीक है डॉक्टर नासिर जमाल साहब, आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू के ऊपर आपने अवेयरनेस भी फैलाई और आपने जो इकदाम उठाए उस हवाले से भी अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। प्रोफेसर असद हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमराज चश्मे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए, कि इंतहाई अहम मामला है जिस पर हमने आपको जहमत दी है। तो आप क्या समझते हैं ये क्या वाक़या पेश आया? जो वाक़या पेश है इसमें किसकी गफलत हुई? कोई एक्सपायर्ड था इंजेक्शन, वो लगा, वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो एक इंजेक्शन है बिवासूदिमैब, जिसको एवेस्टन नाम के, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है शुगर के मरीजों पर, उनके आंख के पर्दे पर जब असरात होते हैं तो उसको ज़ाइल करने के लिए। और जब ये इंजेक्शन एक सिरिंज में भर लिया जाता है तो उसके बाद इसकी लाइफ 6 घंटे तक होती है। 6 घंटे के बाद इसके अंदर इसको आंख में लग जाना चाहिए। ये एक्सपायर वाला मामला नहीं है। देखिए एक्सपायर से और तरह के रिएक्शन होते हैं, ये बेसिकली मामला है प्रोबेबली पुअर और स्टरलाइजेशन का, यानी कि प्रॉपर्ली ये स्टरलाइज ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसमें जरासीम आंख के अंदर चले गए और बहुत बुरी तरह आंख पस से भर गई। जिनको लगी है तो उनको इन्फेक्शन की वजह से उनकी बनाई दाया हो गई। टेम्परेचर कंट्रोल भी डॉक्टर साहब कुछ होता है इसका, कि टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर में इस इंजेक्शन को रखना है, अगर उससे कम में रखेंगे तो भी इसका जो रिएक्शन हो सकता है। इसका कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी पड़ती है, इस आइस पैक के साथ ही इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से लाहौर में मिलता है। एक सोर्स से तो अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, दूसरी सोर्स है जो जाके डॉक्टर्स के क्लिनिक पर या हॉस्पिटल वगैरह में जो प्राइवेट सेक्टर में उनको जाके खुद ही डिलीवर करते हैं। तो ये उस इंजेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हुई है और एक ही सोर्स वाले ने सब पेशेंट में इन्फेक्शन कॉज की है। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसके ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे। चूँकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं डेफिनेटली शुगर की वजह से उनकी जो आईसाइट है वो मुतासिर होती है, लेकिन अब चूँकि इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं और बिनाई से महरूम हो रहे हैं, कोई ऐसा तरीक़ेकार के बाद में ऑपरेशन करा के या कुछ ऐसा करके बिनाई वापस आने के कोई चांसेस? देखें इसमें पहले तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए तो, अगर ना इन्फेक्शन कंट्रोल हो तो फिर हमें वो एक मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। तो वो मेजर सर्जरी एक चांस ही होता है, वो करके बच जाए तो बच जाए, वरना इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। जितनी फुलमिनेटी किस्म की इन्फेक्शन होती है ऐसे अनस्टरलाइज इंजेक्शन आंख में लगने की वजह से, उसके बाद आंखें बचने का इम्कान काफी कम होता है। इसलिए ये वाहिद इंजेक्शन है जिसको हम, जिस तरह एक मेजर ऑपरेशन होता है आंख के सफेद मोतिये का, उतनी ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इसको आंख के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर असद हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अमराज चश्म, आपका बहुत शुक्रिया। दानिल उमर, आपने इस आम खबर के हवाले से हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।